दोस्तों हमारा साहब एसडीएम साहब हैं विश्वनाथ जी मंदिर का. We are in Banaras. Came here, he just did the puja, everything. I wish all the officials are like this for the temple. Many times it is not. जैसा हम देखते हैं बहुत सारा समय ऐसा नहीं होते हैं. किसी कोई कम्युनिस्ट हो कोई ऐसा भी बिठाया जाता है. विश्वनाथ जी का मंदिर का विश्वनाथ जी का आशीर्वाद आप पे बने रहें, यही अपना इच्छा है और प्रार्थना भी. धन्यवाद. और आपका परिचय देके. मेरा नाम शंभू शरण है और मैं यहाँ एसडीएम हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. ये एसडीएम का मतलब उप जिलाधिकारी. अभी जैसा आप जानते हैं कि अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री काशी विश्वनाथ की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है शास्त्रों में. और मान्यता ये है कि आप श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है. क्योंकि मान्यता ये है कि बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर के रूप में स्वयं यहाँ विराजते हैं माँ पार्वती के साथ. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इस विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का भव्य और नव्य निर्माण कराया है, उसके बाद से यह भारत की मैक्सिमम फुटफॉल की जगह है. बहुत बढ़िया. मुझे इधर एक आपसे सवाल है. ये है कि मैं भी देख रहा हूँ इधर, मैंने इधर बहुत सारा लोगों से बात भी किया है. लोग बोलते हैं कि कम से कम दोगुना हो गया. कम से कम नहीं, आप दोगुना कहेंगे तो प्रमाणिक नहीं होगा. मैं अपने हेड काउंट कैमरों के जो आंकड़े हैं उससे आपको बताता हूँ. मार्च महीने में, पिछले मार्च महीने में 95,11,323 लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है. अरे वाह, हर हर महादेव. यानी महीने में करीब करीब 1 करोड़. तो अभी तक जो हमारे पास जो डाटा है हर महीने का, उसके हिसाब से पिछले 2 सालों में लगभग 13 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ का इस महीने में पूरे 2 सालों में 13 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है. और ये दिन पे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है. और कॉरिडोर आने के पहले महीने में कितना हुआ करता था? महीने में प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 15,000 की भीड़ हुआ करती. वाह. या मतलब 10 गुना आप बोलते हैं? 10 गुना से ज्यादा की भीड़. मतलब 2 गुना इज नॉट इवन क्लोज. बिल्कुल बिल्कुल. और ये बाबा की असीम कृपा है कि हम इस भीड़ को संभाल पाने में समर्थ हो जा रहे हैं और सबों को दर्शन करा ले पा रहे हैं. बिल्कुल. दिस लीड्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इतना श्रद्धालु आते हैं तो डोनेशन आता है, दान दक्षिणा आता है, सब तो खुश हैं. मगर इससे मंदिर क्या करता है, इसके बारे में श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा मिला है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा. पिछले महीने जो हमारी आय थी मंदिर की वो लगभग 11 करोड़ कुछ लाख रुपए थी. 1 महीने की आय हमारी. बट ये सिर्फ हमारी आय में ही बढ़ोतरी नहीं है, इसके साथ साथ मंदिर के द्वारा किए जा रहे व्यय में भी बढ़ोतरी हम कर रहे हैं. क्योंकि ये सनातन धर्म का सर्वोच्च पीठ है. शिव पीठ सबसे प्रमुखतम पीठों में से. इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करें. अभी हमने बनारस के जितने भी संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं, 63 हैं, सभी के छात्रों को 6 से लेकर के 12th क्लास तक के जितने बच्चे हैं सबको 2 जोड़ा वस्त्र, उनके शिक्षकों को, शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिया. फिर 6 से लेकर के 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं सबको हमने पाठ्य पुस्तकें मंदिर के न्यास के खर्चे पे दी. फिर शिक्षकों को हमने जो उनकी पढ़ाने में यूज होने वाली पुस्तकें थी वो हमने मंदिर न्यास के तरफ से दी. जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में टॉप किया था संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में, BHU में, उनको 10-10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप हमने शुरू करी है. इसके अलावे अभी हम लोगों ने जो हमारा अन्न क्षेत्र है उसमें प्रतिदिन लगभग 2 से 5 हजार लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसको हमने विस्तारित किया है. किधर ये? हमारे मंदिर के ही गेट नंबर 2 सरस्वती फाटक के पास है. अच्छा. उसमें 12:30 बजे से 3:30 बजे तक प्रतिदिन बढ़िया भोजन मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है. और पर डे 2000 से 5000 लोग भोजन करते हैं. अब हमने इसको विस्तारित किया है और टाटा कैंसर हॉस्पिटल, जो पंडित महामना कैंसर हॉस्पिटल है,
वहाँ रोगियों के जो तीमारदार आते हैं, जो उनके सहयोगी सहकर्मी आते हैं उनकी देख रेख के लिए, उनको हम पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की है। और हमारी गाड़ी यहाँ से पके फूड लेकर के जाती है, भोजन पैकेट में उन्हें खिला रही है। इस योजना को हम विस्तारित करके जिला अस्पताल जो यहाँ का है वाराणसी, उसमें भी तीमारदारों को दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे देने की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जितने संस्कृत विद्यालय हैं, दुर्भाग्य से वो मिड डे मील के तहत कवर नहीं है, तो उन सभी संस्कृत महाविद्यालयों में और विद्यालयों में जुलाई से हम मिड डे मील भी प्रोवाइड करने का काम बहुत बढ़िया। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप मील डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या बाबा विश्वनाथ का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या क्या आप सेक्युलराइज कर दिए प्रसाद को, ये मैं जानना चाहूँगा। हम बाबा विश्वनाथ का प्रसाद ही वितरित कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा है? हमने लिखा है श्री काशी विश्वनाथ अन्न प्रसादम। वाह, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं अक्षय पात्रा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने उनको बोला ये मील नहीं है। मैंने एक दिन उनसे पूरा उनके साथ रहा, मैंने बोला उसमें कृष्ण प्रसाद बोल के लिखो। हम लोगों ने उस योजना का नाम ही रखा है श्री काशी विश्वनाथ अन्न प्रसादम। वाह, ताकि उससे दोहरा फायदा होगा, मरीज को पौष्टिक भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी आध्यात्मिकता की भी पुष्टि होगी और उसको ये लगेगा कि वह जो अन्न ग्रहण कर रहा है वो बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है, तो वह और जल्दी और तीव्र गति से रिकवर करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैंने ये सुना था कि आपका गाड़ी भी जाने वाली है, रास्ते में श्रद्धालुओं को भोजन देने का ये भी काम चालू हो रहा है। उस काम को भी हमने चालू करा हुआ है और लगातार हम अपने इस अन्न प्रसादम योजना को विस्तार कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम इसको 50,000 प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है हमारा। बाबा विश्वनाथ ने मां अन्नपूर्णा से एक वचन लिया था कि काशी में कोई भूखा न सोए, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का दायित्व है कि बनारस में फिर कोई भूखा न सोए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक योजनाएं भी हम संचालित करते हैं। अभी हमने हाल में ही एक यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल का निर्माण कराया है। अब भविष्य में हमारी योजना ये है कि उस अस्पताल को हम बड़ा रूप दें और उसमें कोई भी दर्शनार्थी या अन्य कोई भी व्यक्ति आए तो उसका अच्छे से इलाज हो, दवाएं मुफ्त हो। इस तरह के जो भी सामाजिक धार्मिक कार्य हैं उनमें काशी विश्वनाथ पीठ के द्वारा आगे चल करके उसका लीड किया जा रहा है। हम साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि आज की युवा पीढ़ी पढ़ने में विश्वास नहीं करती है, वो देखने में विश्वास करती है। तो जो हमारी सनातन कथाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको कैसे हम डिजिटल फॉर्म में करें ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन तक अपने इस सनातन कल्चर को छोटे छोटे कहानियों और रील्स के माध्यम से भी पहुंचा सकें। तो हम सनातन भी हैं, हम प्रगतिशील भी हैं और हम सबके साथ बढ़ रहे हैं ताकि सनातन का जो पीठ है वो अपनी भूमिका इस ढंग से निर्वहन करे कि सनातन का प्रसार काफी तेजी से हो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, विश्व में कुल 195 देश हैं और पिछले साल का हमारे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से 195 में से 146 देशों के दर्शनार्थियों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। यह अपने आप में आश्चर्य है कि विश्व में 146 देशों में बाबा विश्वनाथ के मानने वाले कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये ध्येय है कि हम उन तक पहुंचे और सनातन को और विस्तारित करें। बिल्कुल। इधर जो श्रद्धालु आते हैं, ओके, उनके लिए जो रहने का व्यवस्था भी कुछ होने का कोई योजना है क्या? अभी हमारे पास 2 धर्मशाला कह ले या होटल कह ले वो है। हम लोगों ने उनसे लीज आउट किया हुआ है, क्योंकि मंदिर न्यास की तरफ से उसे अपने स्तर से चला पाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, तो हमने लीज आउट किया है और हमारी वेबसाइट से आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 4 और भवन थे, उन भवनों को भी हम लोगों ने टाई अप कर करके धर्मशाला बनाने के लिए दिया हुआ है, ताकि लोगों को, श्रद्धालुओं को उसमें मंदिर के आसपास आसानी से रहने की सुविधा मिल सके। और इधर जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का वो जो उद्घाटन है या पुनरुद्धारण है, ये सबका जिंदगी बदल गया इधर काशी में। मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, किसी को कम से कम 2 गुना हुआ है उनका। आप 2 गुना की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ।
पिछले साल की तुलना में इस साल का जीएसटी संग्रह बनारस का 48% इंक्रीज हुआ है। वाह। मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, जो किराए पे दुकानें हैं, उसमें 2-2 शिफ्ट 3-3 शिफ्ट में वो किराया ले रहे हैं मकान मालिक। एक छोटा सा फूल वाला यदि एक दुकान लगा करके बैठा है तो वो भी 5-10 हजार रुपया कमा करके ही शाम को जा रहा है। साड़ी उद्योग जो पूरी तरीके से नष्ट होने के कगार पे था, वो फिर से नई जिंदगी पा गया है। जिस शहर में 1 करोड़ लोग प्रति महीने आ रहे हों, ट्रेवल करने के लिए आ रहे हों, तो वहाँ की ट्रेवल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, छोटे छोटे सारे उद्योग, एयर इंडस्ट्री, सारे बूम कर रहे हैं। आज की तारीख में बनारस में कोई ऐसा होटल नहीं होगा जिसमें आप कमरा खोजिए तो आसानी से मिल जाएगा। एज ऑन एवरेज ये माना जाता है कि 65% ऑक्यूपेंसी यदि किसी होटल की है तो होटल बढ़िया बिजनेस कर रहा है। Absolutely. बट बनारस की स्थिति है कि यहाँ 95% ऑक्यूपेंसी है लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 2 इयर्स में, और ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। मैं ये पूछूंगा आपसे कि जैसा तिरुपति बालाजी अगर आप लें, तो ये इनका जो मूर्ति है उनको लेके उत्सव मूर्ति हम बोलते हैं, ये विदेश भी जाते हैं, उधर भी प्रोपेगेंडा करते हैं, या पूरा भारत में जाके उधर कल्याण उत्सव जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। ऐसा कुछ भी है क्या काशी से बाहर जाके लोगों को पहुंचने का, ऐसा कोई? अभी हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, हम अपने न्यास में इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। हमें कई जगह विदेशों से अभी ईमेल प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पे वो काशी विश्वनाथ की पीठ की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं और जल्द ही हम इसको मूर्त रूप देंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि अन्नपूर्णी माता काशी विश्वनाथ जी के साथ सारे जगह बस जाएं। नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद ये बिल्कुल आवश्यक है और इस पर हम लोग गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। और साफ सफाई के बारे में जरा बताइए, अंदर मंदिर के अंदर और काशी में कैसा हुआ है? ये अभूतपूर्व है। साधारणतया जब हम पहले की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी ने भी लिखा है, क्या हम अपने मंदिरों को ऐसा ही रखना चाहते हैं जैसी गंदगी उन्होंने देखी थी। संकरी गलियां थी, रास्ते खराब थे, जगह जगह पर गंदगी थी, और उसकी तुलना में आज जब आप कॉरिडोर में आएंगे तो आपको एयरपोर्ट की जैसी बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था मिलेगी। और हम लोगों ने अभी जो प्लान किया है, हम अप्रैल लास्ट महीने, इस महीने के अंत तक यह कोशिश करेंगे कि हम भारत के सबसे साफ मंदिर का अवार्ड विश्वनाथ मंदिर को। अरे वाह। मैं ये एक सवाल आपसे पूछूंगा कि मैं पीछे गया था, आपका कॉरिडोर के पीछे मणिकर्णिका घाट है, वो जगह तो बहुत सड़ी हुई थी पहले। मतलब क्या हो रहा है अभी? पूरा बदल गया। और इससे जुड़ा हुआ सवाल, अब जो उधर से धुआं आते हैं, मतलब बाड़ी तो जलाया जाता है, वो तो बहुत पुण्य कार्य समझा जाता है, वो अभी ये नया कॉरिडोर के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, उसके लिए क्या तैयारी है? अभी तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि महाकर्णिका जो श्मशान है, वो महाश्मशान के पुनर्निर्माण की भी तैयारियां शुरू हो गई है। वहाँ पे भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही उसका भी नव्य और भव्य रूप आपको दिखने में मिलेगा। वो भी काफ़ी सुंदर बन रहा है। और ये सही है कि वो जो धुआं उठता है, चूँकि डेड बॉडी जो मृत शरीर जो जलते हैं उसके धुएं से पर्यावरण को प्रदूषण तो होता ही है। तो अभी हम लोगों ने अमेडा जो हमारी एक टेक्नोलॉजिकल संस्था है IIT मद्रास से, उससे हम लोगों ने एक टाई अप किया है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। वो जल्द ही वहाँ पे एयर प्यूरीफायर ऊपर लगाने वाले हैं ताकि वो पूरा उधर से जो भी धुआं आ रहा है वो छन करके विश्वनाथ मंदिर को आए। तो उस पे भी हमारा काम चल रहा है। क्या ये एक्सटेंड होगा हरिश्चंद्र घाट को भी, कैसा है? अभी तो फिलहाल हम मणिकर्णिका घाट की तरफ ही करेंगे, पूरा कॉरिडोर के इलाके में उसको करेंगे। अब तो इतना सुंदर है, लोग मणिकर्णिका घाट में नहा के सीधा अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। और आप कभी भी रात के 2 बजे भी आइए तो वो जगह गुलजार ही आपको दिखेगी। बिल्कुल। पहले मैं बहुत डर था कि कोई चेन खींच लेते, बैग खींच लेते, अब तो मैं 12-1 बजे मैं घूम रहा था इधर। बनारस की घाटों पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है
कि आप रात भर उन्मुक्त होकर के घूम सकते हैं। पुलिसिंग की व्यवस्था अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है, और आप किसी भी घाट पे बैठे आपको पुलिस का एक नया रूप मिलेगा। सफाई तो है ही है, लेकिन आपको सुरक्षा की भी गारंटी बनारस में। और अंदर आने के समय माता अकल्या जी का, रानी अकल्या का पुतला है, आदिशंकरा का, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। क्यों? ये उद्घाटन के लिए बसा हुआ है या उद्घाटन हो के ऐसा है, क्या है इसका? नहीं, हम लोग उस पे ऑडियो गाइड हमने टेंडर किया हुआ है, तो हम जल्द ही वहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बोर्ड लगाने वाले हैं, और उससे किसी भी मोबाइल से जैसे ही कोई उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल में से ही उसको पूरी सूचनाएं मिल जाएगी। तो उस चीज़ के लगाने की वजह से अभी वहाँ पे खाली मगर लिखेंगे भी क्या? वो पूरा इतिहास लिखेंगे। नाम तो लिखेंगे ना? हाँ, नाम भी लिखेंगे और पूरा का पूरा इतिहास लिखेंगे कि इनका क्या योगदान रहा है, क्या महत्व रहा है, और क्यों इनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। बहुत बहुत सुंदर। और इधर से कैसा पता होता है लोगों को कि अन्न प्रसाद उधर मिलता है? बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, हमारे साइट पे भी है, और वहाँ पे गेट नंबर 2 के पास आप जाएंगे तो बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, और काशी में हर व्यक्ति जानता है कि ये हमारा अन्न क्षेत्र है। अन्नपूर्णी माता का मूर्ति है, उसको कनाडा में चोरी किया गया, उधर रखा गया और उसको वापस लेके आया गया। वो किधर है, क्या है, उसके बारे में? सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से वो प्रतिमा वापस लौटी, और घर वापसी के बाद हम लोगों ने उनको बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में ही स्थापित किया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, तो उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा धनतेरस के समय जैसा उनका दरबार लगता है और उनका खजाना लुटाया जाता है, उसका पूरा पिछले 2 सालों से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी वो कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत अद्भुत भीड़ उमड़ती है उसमें। माता का खजाना सब लोगों को वितरित किया जाता है। बहुत बढ़िया। और ये जो रुद्राभिषेक हुआ, PM के लिए रुद्राभिषेक हुआ, मैंने सुना, ये क्या पॉलिटिशियंस के लिए होता है, क्या है, इसके बारे में जरा बताइए, हमें भी पता हो जाएगा क्या है। रुद्राभिषेक सबके लिए होता है, ये राजनीति से इसको जोड़ना सही नहीं होगा। हमारे मंदिर में जितने भी लोग आते हैं उनके लिए हम करीब 35 प्रकार की पूजा हमारे यहाँ होती है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। यदि आप रुद्राभिषेक एक शास्त्री से कराना चाहते हैं तो मंदिर ही पूरी सामग्री भी देता है, शास्त्री भी देता है, और 450 रुपया ही उसका शुल्क है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं या कोई हमारे गण्यमान्य अतिथि आते हैं तो 1600 उपचार विधि से वो बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं और रुद्राभिषेक नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। मीन्स मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी टिकट ले करो, मतलब ऐसा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल एजेंडा है। बिल्कुल, ये पूछना। और प्रतिदिन मेरे ख्याल से करीब 2500 से 3000 लोग रुद्राभिषेक करते हैं। और अंदर जाके कुछ लोग पूजा करते हैं, उसमें क्या फर्क है? बहुत सारे लोग बाहर हैं, अंदर जाके करते हैं। असल में लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यही एक ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ बाबा को छूने की परंपरा रही है। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रतिदिन 3 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं, तो हम चाह करके भी सब व्यक्ति को गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं दे सकते हैं। तो उसमें से बहुत लिमिटेड लोग ही, जब ऐसी होती है तभी हम उनको केवल गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति देते हैं। टिकट होता है क्यों? नहीं, कोई टिकट नहीं, उसके लिए कोई टिकट की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिए हमारे लिए, इसके लिए और अपने श्रद्धालुओं को आप बुला सकते हैं, काशी विश्वनाथ जी का मैसेज भी दे सकते हैं अंतिम में। आप आए, बाबा विश्वनाथ आपके मंगल की कामना करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम जीवन में एक बार भी यदि आपने बाबा विश्वनाथ के आगे सर झुका लिया तो आपका यह जीवन सफल हो जाएगा। मंगल कामनाओं के साथ, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। मैं सिर्फ ये बोलूंगा दोस्तों, मैं इधर बैठा रहा, SDM साहब आ रहे थे, मैं ये बोल रहे थे मुझे कि वो मंदिर जाके इधर आएंगे। ऐसा अगर मंदिर अच्छे हाथों में है तो हमारा कोई
प्रभा कोई परेशान तो नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता, मगर बाबा विश्वनाथ का कृपा बनती रहती है आपके लिए, आपका और आपका परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बने रहें, यही अपना प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।